हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास ऑफ फर्स्ट ईयर। इसमें डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर अपन एनवलप डिस्कस कर रहे हैं। तो एनवलप के पिछले टर्न पे मैंने एनवलप के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया था कि एनवलप होता क्या है। वहाँ अपन ने एक जनरल इक्वेशन की भी बात करी थी, एफ एक्स वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ अल्फ़ा एक पैरामीटर था। ऐसे ही हमने दो एग्जाम्पल और कंसिडर किए थे, जिसमें एक सर्कल पे खींची गई स्पर्श रेखाओं में के इक्वेशन में m को पैरामीटर दिखाया गया था, और इसी तरह एक पैराबोला पर खींचे गए अभिलंब में एक m पैरामीटर, उसके अभिलंब की इक्वेशन में m पैरामीटर बताया गया था। और एक अपन ने ये सर्कल की इक्वेशन देखी थी जिसका सेंटर हमेशा x एक्सिस पे रहता है और जो हमेशा ओरिजिन से पास करता है। ये तीनों में अपन ने पैरामीटर, दोनों में तो m देखे थे और बाद में सेंटर के जो सर्कल था उसका अपन ने पैरामीटर क्या देखा था, ए देखा था। तो पैरामीटर अब कोई नई चीज़ नहीं रही आपके लिए, सिंपल ये है कि एफ एक्स वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो एक पैरामीटर अल्फ़ा में एक इक्वेशन है। अब हम चाहते हैं कि इस जो नियत कुल है, जो फैमिली है, इसका हम एनवलप फाइंड आउट करें। तो क्या करना, माना इसके किन्हीं दो सदस्यों के बारे में बात करते हैं। कोई से दो सदस्य इस पैरामीटर फैमिली के अपन लेते हैं, तो वो कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो एफ एक्स वाई अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो है, और दूसरा एफ एक्स वाई अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा है। इसका मतलब क्या निकला, एक अल्फ़ा जो यहाँ पर लिया है इसमें ज़रा सा एक माइनर इंक्रीमेंट डेल्टा अल्फ़ा का देंगे तो बहुत पास वाला जो है उसकी फैमिली का एक और सदस्य अपने को प्राप्त हो जाएगा। अब पी का प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों जो फैमिली ऑफ कर्व्स हैं इनका अगर प्रतिच्छेद बिंदु निकालना चाहेंगे, का प्रतिच्छेद बिंदु P1 है अगर, तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, इनको दोनों को घटाने से प्राप्त होंगे। ठीक है ना। तो इसको घटा लिया अपन ने, एफ एक्स वाई अल्फ़ा प्लस डेल्टा अल्फ़ा, आगे वाला वो है फैमिली का सदस्य, और एफ एक्स वाई अल्फ़ा जो है उससे पहले वाले का है। तो दोनों को घटाया, घटाने के बाद अब क्या करते हैं, डेल्टा एफ से, डेल्टा अल्फ़ा से इसको डिवाइड करते हैं, जहाँ डेल्टा अल्फ़ा जीरो के बराबर नहीं है। अब जैसे ही डेल्टा अल्फ़ा से डिवाइड करा तो अब डेल्टा अल्फ़ा टेंडिंग टू ज़ीरो लिमिट लेते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, P1 जो है, क्योंकि P के अपन ने जो कोऑर्डिनेट्स लिए थे, वो लिया था P1 पॉइंट जो लिया था, तो जब P1 टेंड करेगा P की तरफ तथा P के निर्देशांक ये, तो क्या होगा, डेल्टा अल्फ़ा बाई एक्स वाई अल्फ़ा डेल्टा अल्फ़ा बराबर ज़ीरो। यानी ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये पूरा क्या में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव में जब कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये डेरिवेटिव की ही डेफिनेशन है, अगर पुरानी बुक्स में देखेंगे जहाँ डेरिवेटिव बताया हुआ होगा तो वहाँ पे अपन लेते हैं एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच एज एच टेंडिंग टुवर्ड ज़ीरो। ये डेफिनेशन है किसकी, डिफ्रेंशिएशन की। तो ये जो एक्सप्रेशन अपन यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक्सप्रेशन एग्जैक्टली डेल एफ बाई डेल अल्फा के लिए एक्सप्रेशन है। ठीक है। तो ये जो हमने फाइंड आउट करा, डेल एफ एक्स वाई अल्फ़ा बाय डेल अल्फ़ा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या कहता है कि ये P के निर्देशांक एक समीकरण को भी संतुष्ट करने चाहिए, ये क्योंकि यह बिंदु जो है वो क्या है, किस पे स्थित है, ये उस पर स्थित है। यह P के निर्देशांक एक को भी संतुष्ट करने चाहिए। एक क्या माना था अपन, एक माना था एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, और हम निकाल क्या रहे हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। जब इंटरसेक्शन अपन निकाल रहे हैं और P1 उसके निर्देशांक हैं, जब अपन ने ये वाली चीज़ फाइंड आउट करी, तो ये जो इससे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा तो वो किसको संतुष्ट करेगा, इक्वेशन नंबर 1 को संतुष्ट करेगा, जो कि एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, अब ये हुआ एक तथा तीन से प्राचल का विलोप करा। एक तो इक्वेशन ओरिजिनल वाली इक्वेशन है एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू ज़ीरो, और तीसरी इक्वेशन क्या है, ये जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आ गई। तो अपन को करना क्या है, अपने को ये करना है कि एक तो ओरिजिनल इक्वेशन जो प्राचल वाली है गिवन, वो और प्राचल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाले, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालने के बाद इन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। ठीक है। इसमें ऐसे सॉल्व करना है कि अल्फा जो अपन ने पैरामीटर माना है इसको अपने को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करते ही
क्या हो जाएगा, प्रत्येक मान के लिए पी के निर्देशांक संतुष्ट हो जाएंगे और इस प्रकार जो है पी का बिंदुपथ होगा, ये अभिष्ट एनवलप है। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लें कि क्या करा गया इसमें अपने, कि एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 जो था, एक इक्वेशन थी जो अल्फा पैरामीटर में थी। अब इसके बहुत पास अपन ने क्या करा, एक और इस कुल का सदस्य लिया और फिर अपन ने क्या इसको सब्ट्रैक्ट करा, तो का प्रतिच्छेद बिंदु P1 है, तो P1 के निर्देश इन दोनों जो पैरामीटर फैमिली के जो मेंबर्स हैं, जब इनको अपने को इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालना होगा तो इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के बाद अपन ने जब ये एक्सप्रेशन आया तो इसको डेल्टा ए से डिवाइड कर दिया। डेल्टा ए से डिवाइड करते ही क्या बन गया, डेल एफ बाई डेल ए एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 बन गया। अब इस इक्वेशन में से और ओरिजिनल एफ एक्स वाई अल्फा इज इक्वल टू 0 वाली इक्वेशन में से अल्फा का विलोप करते ही हमको क्या होगा, अभिष्ट एनवलप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब क्रिया विधि इसमें क्या दे रखी है वो देख लें और उसके बाद एक एग्जाम्पल देखें तो चीज़ काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। तो क्रिया विधि क्या, कैसे अपने को आगे बढ़ना है, वक्रकुल एफ एक्स वाई अल्फा का प्राचल के सापेक्ष आंशिक अवकलन कीजिए। पहले आंशिक अवकलन कर लो, फिर दिए समीकरण तथा आंशिक अवकलज डेल एफ बाय डेल अल्फा में प्राचल का विलोप करने से एनवलप का अभिष्ट समीकरण प्राप्त हो जाएगा आपको। तो मेन चीज क्या रही, 2 स्टेप में सिर्फ काम होगा और आगे के एग्जाम्पल में भी हम देखेंगे बड़ी आसानी से जो है ये वाली चीज़ होगी कि 2 स्टेप में आपको पहला स्टेप तो करना है कि अल्फा पैरामीटर आपको एक तो ध्यान में लेना कि कौन सा पैरामीटर है, पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देना और ओरिजिनल इक्वेशन और जो डेरिवेटिव वाली इक्वेशन आई है उन दोनों से हमको क्या करना, अल्फा का विलोप करना, बस पैरामीटर वो एनवलप निकल जाएगा। तो अब इस वाले एग्जाम्पल में देखें, ये एग्जाम्पल भी है और एक तरीके से ये इलस्ट्रेशन इस सेंस में है कि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जब कुल की समीकरण प्राचल में द्विघाती हो, एक जनरल इक्वेशन वो ली है जिसके अंदर क्या है, जो उसकी फैमिली की जो इक्वेशन है वो प्राचल में द्विघाती है, यानी अल्फा स्क्वायर वाली टर्म आ रही है इसमें। अल्फा स्क्वायर की टर्म आने का मतलब अल्फा क्या है, हमारा प्राचल है और प्राचल के अंदर द्विघाती अगर इक्वेशन हो तो क्या आंसर आता है वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब इसमें क्या कहता है, ये में द्विघाती है जो वक्र कुल को प्रदर्शित करती है, जहाँ ए बी सी एक्स वाई के फलन है। ठीक है, ए बी सी किसके फलन है, एक्स वाई के, और ये प्राचल में क्या है, द्विघाती है। कौन सी जनरल इक्वेशन लिए, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो तरीका क्या है, जो पहले इक्वेशन दी है इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लो, उसके जस्ट बाद अल्फा के सापेक्ष अवकलन कर दो, आंशिक अवकलन कर दो, किसको, इसको। तो आंशिक अवकलन क्या होगा, 2a अल्फा प्लस बी बराबर 0। तो हमको अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -b/2a। तो मेन चीज है जो प्राचल होता है यानी जो पैरामीटर होता है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है। तो हमने क्या करा, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है थी हमारी कौन सी, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, और एक जो डेरिवेटिव के बाद हमारी इक्वेशन आई कौन सी, अल्फा इज इक्वल टू -b/2a। इक्वेशन के अल्फा का जो मान आया, इस अल्फा के मान को इक्वेशन नंबर 1 में रख दो दोबारा से। तो रख दिया, ए अल्फा स्क्वायर की वैल्यू ये रही, बी अल्फा प्लस सी बराबर 0। तो ये जैसे ही अपन ने इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को मिल जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अभिष्ट एनवलप है। तो ये बन जाएगा साहब आपका एनवलप। ठीक है, तो अब जब भी हम बात करेंगे तो कहेंगे ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी टाइप का अगर कोई इक्वेशन है जो कि प्राचल में द्विघाती है, तो उसका जो एनवलप दिया जाएगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल चीज़ है, इसको अपन कर लेंगे। उसके बाद अपन आगे चलें तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें। वो एग्जांपल क्या है, तो वो एग्जांपल है क्या कि y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम वेयर एम इज़ ए पैरामीटर। यहाँ आपको दे दिया कि क्या पैरामीटर है, एम पैरामीटर है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, एनवलप फाइंड आउट करना। तो बिल्कुल सिंपल चलना, आपने कुछ नहीं करना। सबसे पहले दी हुई समीकरण को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, मान लिया। उसके बाद अपने को क्या, इसने पहले ही दे रखा है कि m पैरामीटर है। अगर m पैरामीटर है तो आप क्या करोगे, m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करोगे। तो m के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने से क्या मिलेगा, ये मिलेगा m बराबर √x। तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही है ये भी क्वेश्चन कि इक्वेशन नंबर 1 मानो पहले,
जो पैरामीटर में इक्वेशन दे रखी है, पैरामीटर के सापेक्ष आंशिक अवकलन करो, सेकंड स्टेप, ये इक्वेशन आ गई, या m का मान आ गया, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में अल्फा का मान आ रहा था, और जैसे ही ये वाला मान आपके पास आया m का, इसको उठा करके दोबारा से इस वाली इक्वेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में रख लो, और इक्वेशन में जैसे ही रखा आपने, सॉल्व करा तो आ गया y² बराबर 4x। ठीक है, तो फाइंड द एनवलप ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब इसको अपन वैसे भी देख सकते हैं कि y² बराबर 4ax क्या है, एक पैराबोला है। ठीक है, और पैराबोला के y बराबर mx प्लस a बाई m एक ऐसी लाइन है जो पैराबोला को हर पॉइंट पर टच करती है। स्ट्रेट लाइन ये वाली, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन, इससे अगर हम एक कर्व बनाने की कोशिश करें m को अलग अलग वैल्यूज दे करके, तो क्या होगा, वो बनेगा एक पैराबोला। अंदर अगर उसको टच करते हुए निकालें, काफ़ी सारी स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकालते जाएं अपन, तो अल्टीमेटली इस तरीके का एक कर्व बनेगा अंदर पैराबोला वाली शेप का। तो ये इस एग्जाम्पल की खासियत है कि y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम जो है, ये एक ऐसी लाइन है जिसका एनवलप जो है वो ये पैराबोला बनता है, y² इज इक्वल टू 4x। y² इज इक्वल टू 4x कौन सा पैराबोला होता है, ये वाला पैराबोला होता है। तो आप खूब सारी लाइन ऐसे खींचते जाएं अलग अलग ऐसे। ये लाइन जो है y बराबर एम एक्स प्लस ए बाई एम की लाइन है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि m का मान हर बार परिवर्तित हो रहा है, और m का मान चेंज हो करके हमको काफ़ी सारी फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन मिल रही है, और फिर जो इसका एनवलप बनता है वो क्या बनता है, y² इज इक्वल टू। तो ये जो है एक एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे कि ये किस तरीके से एग्जांपल आगे के उसमें हमारे काम आएगा। तो इसको अच्छी तरीके से कर लें एक एग्जांपल को, और इससे पिछले वाला जो एग्जांपल वो कराया वो कर लें, और उसके बाद जो है उससे पहले जो अपन ने देखा है क्या, कि अगर ये f(x, y) अल्फ़ा बराबर 0 कोई इक्वेशन दे रखी है आपको अल्फ़ा पैरामीटर में, तो उस इक्वेशन से जनरल फॉर्म में हम एनवलप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अपना लेक्चर रहा जिसमें 2 एग्जांपल अपन ने डिस्कस करे और एक मेथड डिस्कस करा, जनरल मेथड। इसके बाद एनवलप पे और एग्जांपल लेकर के अपन आगे के लेक्चर में मिलते हैं। ओके।